एक ऐसी जगह जिसका ताल्लुक सीधा-सीधा महादेव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है और कार्तिकेय का माना जाता है कि यहाँ पर शरीर का हिस्सा रखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर पूरा यही बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑन पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिकेय स्वामी मंदिर के बारे में। उत्तराखंड का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कार्तिकेय भगवान को डिवोटेड है। और उत्तराखंड क्या, आपको कार्तिकेय भगवान से डिवोटेड मंदिर मतलब बहुत कम मिलेंगे, जिनको साउथ के अंदर आप जो मतलब अगर जाओगे उधर की साउथ की साइड में, तो वहाँ पर इनको मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल आप जाओगे अगर दर्शन करने, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल आसमान में आ गए हो, मतलब बादलों के बिल्कुल इतने करीब है ऐसा मंदिर। अब ये मंदिर है कहाँ पर? वैसे तो ये रुद्रप्रयाग जिले के मतलब कई जो पवित्र स्थल हैं, उनके अंदर एक ये ऐसा स्थल भी गिना जाता है जो भगवान कार्तिकेय को डिवोटेड है। भगवान कार्तिकेय का यह मंदिर है। अब कोटेश्वर महादेव से मतलब कोटेश्वर महादेव का जो रास्ता जाता है, उसी से ही एक और रास्ता जाता है कनकचोरी की ओर। कनकचोरी एक छोटा सा गांव है जिससे कार्तिकेय स्वामी के इस मंदिर के लिए रास्ता जाता है, और आपको लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जाके मंदिर तक पहुंच पाओगे। अब जो मंदिर है, मंदिर जैसे ही आप जाओगे मतलब कोटेश्वर महादेव के रास्ते से आगे कनकचौरी गांव की ओर, तो आपको एक कार्तिकेय स्वामी सर्किट नाम के द्वारा आपको एक गेट भी मिलेगा ऑन रोड ही। तभी उसी गेट से आगे आपको पता चल जाएगा कि ये कार्तिकेय स्वामी मंदिर की ओर रास्ता जाता है। क्योंकि ये थोड़ा-सा रास्ता ऐसा है कि बहुत ही अलग जाएगा, और इसका मंदिर का जो स्थल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊँचा है। यहाँ से आप बहुत सारे ऐसी जगह देख सकते हो जो आप शायद ही आपको इतना अच्छा व्यू देखने को कभी मिला होगा। तो कनकचोरी गाँव से लगभग ये 3 किलोमीटर का जो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रैक जाता है ऊपर, तो कनकचौरी से ये शुरू होगा। मतलब ट्रैक के अंदर आपको बुरांस के पेड़ों में से गुजरते हुए, बुरांस का पेड़ जो मतलब उत्तराखंड का एक तरह से राज्य वृक्ष माना जाता है। और यहाँ से जब आप निकलोगे तो आगे जो गढ़वाल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे घिरा हुआ ये रास्ता है। तो ऐसे आप चलते जाओगे उस रास्ते के ऊपर, तब आपको जाके 3 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करने के बाद में रास्ते में आपको बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता ही पहाड़ के ऊपर है, और आप देख के उसको हैरान रह जाओगे। जब आप मतलब ऊपर पहुंचोगे तो आपको एक छोटी सी मार्केट मिलेगी जो कार्तिकेय स्वामी मंदिर के बिल्कुल पास में है। अब कार्तिकेय स्वामी मंदिर के पास की ये मार्केट, जहाँ पर लोग बाग आपको प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो चढ़ाने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर आप जाके ये चीज़ें कर सकते हो। छोटी सी मार्केट है, वहाँ पर आपको रहने का जगह भी मिल जाएगी। वैसे तो आपको नीचे आपको कनक चौरी में भी रुकने की जगह मिल सकती है, व्यवस्था वहाँ पर मिल जाती है। मगर कुछ लोग अगर ऊपर भी रुकना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जगह मिल सकती है। तो रुद्रप्रयाग के यहाँ पर आप जब पहुँचोगे, तो रुद्रप्रयाग के जो मैंने आपको बताया शहर के पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक ये भी है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो है, आपकी पूरी की पूरी व्याख्या आपको यहाँ पर मार्केट में घुसते ही आपको पूरा बोर्ड मिलेगा, जिसके ऊपर आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लगभग 38 किलोमीटर दूर है ये रुद्रप्रयाग शहर से, और जो सी लेवल है उससे 3048 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। तो ये बहुत ऊंचा हो जाता है। और यही नहीं, आप जो हिमालय की सर्दियों से घिरा हुआ ये मंदिर है, आपको आसपास इतनी सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, आप खुद हैरान रह जाओगे, इतना इतना अच्छा व्यू मिलेगा आपको। और अगर आप लोगों को सुबह का सूर्योदय देखना है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ पर अगर आप सूर्योदय देखोगे तो आपको सबसे अच्छा और सबसे सुंदर सूर्योदय देखने को मिलेगा। अब
यहाँ पर ऐसा क्या है जो इस मंदिर की इतनी मान्यता है? अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अब कहानी आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। एक बार की बात है जब शिव भगवान शिव और पार्वती बैठे थे तो उन्होंने बोला कि हम दोनों बच्चों को एक साथ पूजा का मतलब जो सौभाग्य है वो हम आप लोगों को एक साथ नहीं दे सकते, तो आप एक-एक करके कर सकते हैं। तो अब दोनों में लड़ाई हुई कि पहले मैं, तो उसके बाद में उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो भी पृथ्वी के पूरा चक्कर करके आएगा, इस संसार के पूरा भ्रमण करके आएगा, वो सबसे पहले आके हमारी पूजा कर सकता है। अब ये सुन के कार्तिकेय निकल गए थे। उन्होंने पूरा मतलब धरती आकाश उड़न मतलब अपने जो सवारी है उनकी मोर उस पे उड़ना शुरू किया और धरती आकाश पूरा घूम के और वापस आ गए। मगर इतनी देर में गणेश जी जो बैठे थे, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपनी माता को आकाश के समान और अपनी माता को धरती के समान, तो उन्होंने बोला कि यही मेरा संसार है। तो उन्होंने उसी उन्हीं की परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद में ये विजेता उन्होंने जो जो ये प्रतियोगिता थी वो अपने दिमाग से जीत ली और उसके बाद में उनको जीतने के मतलब जो रिजल्ट जो हुआ था कि जब गणेश जी जीत गए उस प्रतियोगिता को, तो उसके अनुमान के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले अपने माता-पिता की पूजा करी। अब जब कार्तिकेय भ्रमण करके वापस आए तो भ्रमण उन्होंने देखा कि उन्होंने तो माता-पिता की पूजा कर ली। अब यह देख के तो कार्तिकेय बहुत क्रोधित हुए। अब क्रोध के अंदर उन्होंने क्या किया, क्रोध में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था और जो उनकी जो शरीर की हड्डियाँ हैं वो उन्होंने अपने पिता को दे दी और जो मांस था वो अपनी माता को दे दिया। तो उनकी जो कार्तिकेय जो स्वामी हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं, माना जाता है कि वो हड्डियाँ आज भी इस मंदिर के अंदर रखी हुई हैं और उन्हीं की पूजा होती है। अब कार्तिकेय मंदिर के अंदर ये ऐसे बहुत ही अद्भुत बात है। अब इस कहानी के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो आप शिव पुराण से ही जान सकते हैं, नहीं तो आप कार्तिकेय स्वामी की जो गाथा है, उनके पुराण से भी जान सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त जगह है और माना जाता है कि जो मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो नीचे आप लोगों को पूरा गढ़वाल दिखेगा, रुद्रप्रयाग दिखेगा, केदार की घाटियाँ दिखेंगी। तो ये मंदिर इतना ऊँचा है कि आप लोगों को यहाँ पर आस-पास की बहुत सारी जगहें दिखेंगी। और यही नहीं, मंदिर के पास में आपको हनुमान जी की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी, जो अगर आप मंदिर के दर्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी कथा है जो बहुत ही ज़्यादा माननीय है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं दर्शन के लिए। वैसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोकल लाइट्स हैं जो वहीं पर ही रहते हैं, वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए और दूर के लोग बहुत कम आते हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, मगर आप अवॉइड करें, आप बिल्कुल भी सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर दर्शन करने ना जाएँ, क्योंकि जो रास्ता होता है उसके ऊपर पूरी बर्फ़ पड़ जाती है और वो रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।